फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का ਇਹਦੇ ਚ क्या है कि टू क्यूब्स है ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब मान लो कोई क्यूब है अपने को क्यूब है इसका वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब ਦਾ वॉल्यूम कितना अपने को 64 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਡ क्यूब मतलब a क्यूब क्यूब ਦਾ वॉल्यूम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a क्यूब ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ a क्यूब ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ क्यूब ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 64 तब तो a कितना a क्यूब कितना आ गया 64 किसका क्यूब है 4 था तब तो साइड कितनी आ गई अपने को 4 सेंटीमीटर जो साइड है वो अपने को कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर इन्होंने क्या टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दो क्यूब्स है जिन्हों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है उन्होंने जोड़ दिता एंड टू एंड जो चीज बन गई मतलब कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया टू क्यूब्स ਨੂੰ जोड़ के जो अपना क्यूबॉइड बन गया इस क्यूबॉइड का अपन की पता करना है टोटल सरफेस एरिया और ना टोटल क्या ना लिटल क्या अगर जस्ट सरफेस एरिया क्या है दैट्स मीन अगर जस्ट सरफेस एरिया क्या है दैट्स मीन उत्ते की फाइंड करना अपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हुन देखो जी अगर क्यूब दी एक साइड 4 सी एक साइड 4 सी जिवें देखो मान लो क्यूब है ए क्यूब सी इस दी a1 साइड भी कितनी है अपने को 4 a1 साइड भी अपने को कितनी है 4 ए जो हाइट है ए भी कितनी अपने को 4 उसी प्रकार एक है क्यूब है इस दे भी ए वाली चीज कितनी अपने को 4 ए वाली चीज कितनी है 4 एंड मोर ओवर ए वाली चीज भी अपने को 4 लेंथ ब्रेथ हाइट अपने को है एक क्यूब क्यूब मिलके अपना पूरा की बन चुका है क्यूबॉइड बन गया इधर चेक करो ये पूरी लेंथ कितनी होगी 4 ए है 4 ए है तो लेंथ कितनी होगी अपने को 8 सेंटीमीटर होगी ते जो ए चीज है हाइट है वो कितनी दी कितनी है 4 दी 4 है अगर दो क्यूब मिलाए ते तीसरी चीज जो a वाली चीज है a भी कितनी दी 4 दी 4 ही है मतलब अगर दो क्यूब नु जोड़या लेंथ पे कितनी होगी 8 ब्रेथ अपनी 4 दी 4 है ते अपनी हाइट भी कितनी दी 4 दी समझ चली गल कहंदे एक क्यूब है उसका वॉल्यूम देखा 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब दो क्यूब ने वॉल्यूम देखा 64 सेंटीमीटर क्यूब तो इसकी हर एक साइड कितनी आएगी 4 अगर टू क्यूब्स नु जोड़ता जो ये फिगर बन गई इसका सरफेस एरिया पता करो जो फिगर बन गई चेक करो इसकी लेंथ कितनी होगी 4a है पूरी लेंथ कितनी होगी 8 ब्रेथ कितनी आएगी चेक करो 4 दी 4 है हाइट भी कितनी है 4 दी 4 है इस करके दी लेंथ ब्रेथ हाइट अपन तीनों पता चल चुकी है हां जी फिगर च तो लिखा है किसी मर्जी प्रकार जोड़ो वो थोड़ी मर्जी है जे एवे जोड़ोगे तो इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी जे एवे जोड़ोगे इसकी ब्रेथ ज्यादा हो जाएगी गल कुल मिला के है एक चीज ज्यादा होगी कुछ मर्जी हो सकता है और लेंथ भी ज्यादा हो सकती है और ब्रेथ भी ज्यादा हो सकती है और हाइट भी ज्यादा हो सकती है आंसर तीनों च सेम आऊगा जे ਅਸੀਂ लेंथ ਨੂੰ ऐड करदे हो ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ब्रेथ ਨੂੰ ऐड करदे हो ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ऐड करदे हो ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 LB BH HL दैट्स मीन 2 LB 32 plus BH 16 plus HL 32 तो चेक करो कितना है 2 से 2 4 से 6 10 3 से 3 6 6 7 8 आंसर कितना है 180 सेंटीमीटर सॉरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गल दा ध्यान रखियो यूनिट जरूर लिखियो वॉल्यूम च हमेशा क्यूब चलदा है साइड हमेशा सेंटीमीटर वगैरह चलदी है ते एरिया हमेशा किस चलदा अपना स्क्वायर वगैरह दे विच क्वेश्चन कैसे टू क्यूब सीगे उन्ना दा वॉल्यूम कितना देखिया सी 64 मैं हर एक दी साइड पता कर ली दो क्यूब नु जोड़या दो क्यूब्स नु जोड़न ते जो उसदी एक चीज इंक्रीज कर जूगी जे इस प्रकार जोड़ोगे तो लेंथ इंक्रीज कर जू इस प्रकार जोड़ोगे ब्रेथ इंक्रीज कर जू एवन चीज जोड़ोगे तो हाइट इंक्रीज कर जूगी एज यू विश तुसी किਵੇਂ भी जोड़ सकते हो कुल मिला के इंक्रीज सिर्फ एक ही डायमेंशन करोगे मैं लेंथ उरे 8 करती ब्रेथ 4 दी 4 है हाइट 4 दी 4 है ते अपने सरफेस एरिया फाइंड करना सी 2 LB BH HL लगाया ते अपना आंसर फाइंड गॉट इट सेकंड क्वेश्चन दी स्टेटमेंट चेक करो कहते अ वेसल कोई वेसल है कोई बर्तन है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर किस फॉर्म च है वो होलो हेमिस्फीयर दी फॉर्म च है एक वेसल है किस फॉर्म च है होलो हेमिस्फीयर दी फॉर्म च है माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर एक हेमिस्फीयर बनया होया है एक हेमिस्फीयर बनया होया है एक हेमिस्फीयर बनया होया है ते उस दे ऊपर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर ते उस दे ऊपर एक होलो सिलेंडर बनया होया है एक खाली सिलेंडर बनया होया है एक होलो सिलेंडर बनया होया है
उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर बनाया, मतलब ऊपर तो ओपन है, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर की बनाया एक होलो सिलेंडर बना हुआ है। A vessel in the form of hollow hemisphere, in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। होलो का मतलब क्या है, ये चीज ओपन है, होलो का मतलब क्या है, ये वाली चीज ओपन है। कहते द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो अपने को कितना है 14 सेंटीमीटर। ਤੇ ਵੈਸਲ ਦੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ इनर सरफेस एरिया, इसका ਕੀ पता करना अपने इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया पता करना है। सब तो पहले अगर डायमीटर 14 है दैट्स मीन जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी अपनी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज तक ही होगी अपनी रेडियस ही होगी। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आ गई अपने को 7 सेंटीमीटर। अगर ये चीज 7 है पूरी 13 है दैट्स मीन जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ गई अपने को 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। होल होएगा सरफेस एरिया करना है। सब तो पहले ए अज्यूम करो, मैं तुम क्या सी एरिया चे सोच के चल रहे हैं, मतलब पेंट कर रहे हैं ये होलो है, मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦੇ। देखो पहला ए वाली चीज पे पेंट किया, ए वाली चीज किसी अपनी 2 पाई आरएच, ए वाली चीज किसी अपनी 2 पाई आरएच, 2 पाई आरएच पहला जस्ट ए वाली चीज ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਫਿਗਰ ਇਮੇजिन कर पा रहे हो, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 2 ਪਾਈ r, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, सिलेंडर ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ 2 ਪਾਈ RH। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੋ ਹੈ, मतलब ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਪਣੀ 2 ਪਾਈ h, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, जस्ट इन्होंने साफ-साफ वर्ड कहता होलो दैट्स मीन ए भी ओपन है ते ए भी ओपन है, तो पूरे पेंट करने दा अपने कोल कोई मतलब नहीं है। जस्ट आपने की किया एक ए वाली चीज बनाई व्हिच इज 2 पाई r, फिर नीचे ए वाली चीज बनाई व्हिच इज 2 पाई r स्क्वायर। अगर किसी को कोई डाउट है दसो। पहला ए सिलेंडर दा बनाया, सिलेंडर दी वाली चीज किसी 2 पाई r, देन ए वाली चीज बनाई व्हिच इज 2 पाई r स्क्वायर। गॉट इट। आगे इन्हें सॉल्व करना है, आगे इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व किवें करांगे 2 पाई कॉमन r कॉमन, अंदर की बच गया h प्लस r, रेडियस दोनों ही सेम है तो आप सेम कंसीडर कर सकते हैं। 2 पाई कितनी है 20/7, रेडियस कितनी है दोनों दी 7 है, h कितनी है h सिलेंडर दी होगी, सिलेंडर दी हाइट कितनी है 6 ते सिलेंडर दी रेडियस कितनी है 7, तो 7 और 7 हो गया 2 * 22 * 13, तो इन्हां दी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? एनी डाउट? केड़ी चीज है? थर्ड क्वेश्चन चेक करो, कह रहे अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कॉन, एक टॉय है किस फॉर्म च है, कॉन दी फॉर्म दे विच है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक टॉय किस फॉर्म च है, कॉन दी फॉर्म च है, कॉन दी फॉर्म च है, माउंटेड ऑन ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਟੋਏ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੌਨ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। कौन दी लगा लो चाहे हेमिस्फीयर दी लगा लो सेम ही है, ठीक है। अब इन्हें दिता भी है 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड होना हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, हेमिस्फीयर दी ते कौन दी दोनों दी रेडियस की है सेम है। टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। हुन इस दा अपन की करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड। प्लीज कोई ओ सेम मिस्टेक ना कर दियो, इन्हें टोटल सरफेस एरिया क्या है, कदे कह दो ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਦੇ ਕੋਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਾਈ r r l, नीचे हेमिस्फीयर ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾ ਦਿਓ 3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਸਮਝ ਚਲੀ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ 3.5 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਅਸ 3.5 ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ 3.5 ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰੇਡੀਅਸ 3.5 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ A1 ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 3.5 ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ, पूरी 15.5 सी, ए 3.5 है, तो पीछे कितनी बच गई 12, ऊपर कितनी बच गई अपनी 12। अपन जस्ट इन पेंट करना है, सब तो पहले ए वाली चीज से कितना अपन ए वाली चीज से कितना आ गया अपना पाई आर एल, क्या आ गया अपना पाई आर एल, एंड देन पूरे पेंट कितना ए वाली चीज क्या होगी अपनी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों दी सेम है, तो अपन दोनों दी आर ही कंसीडर करेंगे। सब तो पहले ए वाली चीज पे पेंट किया व्हिच इज पाई आर एल, एंड देन इस पे पेंट किया व्हिच इज 2 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। हुन जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन कर लो, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है, अंदर की बच गया l प्लस 2r, क्या आ गया l प्लस 2r। हुन अपने को पाई इन्होंने गिवन है 3.14 या नहीं गिवन, मतलब पाई कंसीडर करांगे अपन 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, l अपने को नहीं है। सब तो पहले l फाइंड करेंगे, जिਵੇਂ कि अपन पता है l स्क्वायर किस दे इक्वल होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर l स्क्वायर। रेडियस कितनी है अपने को 3.5, 3.5 ਦਾ स्क्वायर, h कितनी है अपने को, जस्ट कोण ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, कोण ਦੀ कितनी है 12, 12 ਦਾ l स्क्वायर, 3.5 ਦਾ स्क्वायर ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 25, 3 ਦਾ स्क्वायर, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4, 3 4 ਜਾ 12, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4, 3 4 ਜਾ 12, तो ये कितना आ गया 12.25 प्लस 144, तो l स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपना 156.25। एनी गल क्लियर है। हुन इसका रूट फाइंड करना वैसे फाइंड कर सकते हो, या तो ये भी देखो, देखो 25 पिछला 5 लिया हुआ 156 कि 156 टू कंसेक्यूटिव नंबरां दे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 156 कि टू कंसेक्यूटिव नंबरां दे मल्टीप्लाई करके आ रहा है जी, आ रहा है क्योंकि 156 है 12 into 13 होता है ना, 156 कितना 12 into 13, ਉਹਦੀ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕੋਣ ਹੈ 12, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 12 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆ ਜਾਓ 5, दो अक्षर वाला पॉइंट है, एक अक्षर वाला पॉइंट ला जाओ। नहीं ये वाला तरीका अपनाना शॉर्टकट मेथड, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ रूट फाइंड कर सकते हो, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फाइंड करना सिखाया ही ਸੀ पिछली क्लास ਦੇ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਵੇ। 3.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਲਿਖ ਦੋ, 3 ਹੈ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 4, 3 4 ਜਾ 12 प्लस का टेबल जी लगी, पीछे 25 है तो पीछे 5 होगा 156। सोचो कि टू कंसेक्यूटिव नंबरां दी मल्टीप्लाई करके आ रहा है जी, आ रहा है 12 ਤੇ 13 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ 12, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 12 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 12.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ 25 ਲਿਖ ਦੇ, 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ 13 ਤੇ 12 ਤੇ 13 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਗॉट इट। ਇਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, इसकी पेयरिंग होगी, इसकी पेयरिंग होगी, एक अकेला पहला 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 पे चला गया, उस पर चेक करो इधर होगी प्लस 1 ते 1 2, इधर होगी माइनस, कितना आ गया 0, ऊपर उतारे दो अक्षर, कौन आ गया 5 ते 6, एक अक्षर उरे प्लेस करना है, सेम अक्षर उरे प्लेस करना है। अगर मैं उरे 3 लिखता 3 हो जाता ग्रेटर, क्योंकि अगर मैं 3 लिखता 3 3 या 9 3 2 या 6 व्हिच इज ग्रेटर। और अगर मैं 2 कंसीडर कर रहे हैं, 2 कंसीडर कर रहे हैं तो कितना जो 44 2 तो चला गया, पूरे हो जाएगी प्लस, पूरे हो जाएगी माइनस, ठीक है। ऊपर दो अक्षर उतार ले, दो अक्षर कौन है 25, एक अक्षर पूरे कंसीडर करना है, सेम अक्षर पूरे हो गए, तो अगर आप 5 कंसीडर कर रहे हैं पूरे कितना आ जाता 1 2 2 5, तो आंसर कितना आ गया 125, क्योंकि दो अक्षर पहला पॉइंट सी ना, क्योंकि दो अक्षर पहला पॉइंट सी तो उधर रूट विच एक अक्षर पहला पॉइंट होगा, मतलब कि नाम 12.5, तो अपने को l की एचपी है 12.5, तो ये कितनी होगी 12.5 प्लस 2 r कितनी है 3.5। समझ पा रहे हो जी? यार वन दिए में तो कोई और नहीं, तेरा पूरे बंदे जो लगे शोर होता है 2 या 3 ना पूरे बंदे जो मतलब फिर वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, से अपन फाइंड ही करना पड़ता, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते सीगे कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर दी शॉर्टकट मेथड कह रहे हो कि लॉन्ग कट मेथड कह रहे हो। लॉन्ग कट कुछ नहीं, फिर मान लो अगर उड़े में ਹੁੰਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ क्या दिक्कत सी 2 2 या 4 ਉਹਦਾ ग्रेटर हो जाएगा, तब 1 1 जा 1 इधर माइनस आके 1 आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं समझ। ताकि कैलकुलेशन होगी पूरे इधर कट्टा 0.5, आगे कैलकुलेशन सिंपल सॉल्व भी है, नॉट सो बिग डील,
समझ आ गई जस्ट की करना है ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਟ ਇਟ एक्सरसाइज द फोर्थ क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपने सेकंड एग्जांपल ਕੀਤਾ ਸੀ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ क्यूबिकल ब्लॉक है जिस दी साइड अपने को 7 सेंटीमीटर है कोई क्यूबिकल ब्लॉक है मान लो अपने को कोई क्यूबिकल ब्लॉक है जिस दी साइड कितनी अपने को 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फीयर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ अगेन क्या व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ मतलब ज्यादा तो ज्यादा उन्हें कितनी डायमीटर का हेमिस्फीयर प्लेस कर सकते हैं जितनी इसकी की है साइड है इसकी साइड कितनी गिवन है 7 इसकी अपने को साइड कितनी है 7 दैट्स मीन इन्होंने क्वेश्चन पूछा सी एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है उस दे ऊपर एक हेमिस्फीयर बनया हुआ है ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਈਡ ਆਫ ਕਿਊਬ ਹੈ which is 7 सेंटीमीटर ਐਨੀ ਗੱਲ ਓਕੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ 7 ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कई साइज ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉਨੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਗਿਵਨ ਸੀ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ which is a 6a square which is a 6a square लेकिन बच्चों ध्यान च आया कि उरे हेमिस्फीयर रखा होया है जिन्ने पार्ट ते हेमिस्फीयर रखा होया है उन्ने सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाया जिन्ने पार्ट ते उरे हेमिस्फीयर रखा होया है उन्ने सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाया तो अपन की कीता सी पाई r स्क्वायर माइनस करता सी पाई r स्क्वायर अपन की करता सी माइनस करता सी एनी गल क्लियर हुन अगर ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ 2 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ r ਸੇਮ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਗਰ ਹੈ इमेजिन करके चलो भी ए क्यूब है वैसे ही क्यूबॉइड है लेकिन इमेजिन करके चलो ये क्या है क्यूब है सेम टू सेम जिਵੇਂ सिलेंडर ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ लेकिन इमेजिन करके चलो हेमिस्फीयर है ठीक है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6a ਸਕੁਅਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਤੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ लेकिन अगर हेमिस्फीयर है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ which is 2 pi r square which is 2 pi r square क्योंकि ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਇਸ ਹੈमिस्फीयर ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ ਥਿੰਗ क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है ये तो हेमिस्फीयर का ही है तो इस करके पहले अपने पूरे क्यूब पे पेंट करता which is 6a square लेकिन इस सर्कुलर पार्ट पे पेंट नहीं कर पाया तो पाई r स्क्वायर अपने करता माइनस लेकिन ये तो ऊपर पेंट कर सकता which is 2 pi r square समझ चाहिए कल अपने दा मतलब कि मॉडल जब भी देखा सीगा ते फिगर भी बना के देखा सेम टू सेम है कोई फर्क नहीं हैगा अब बस फिर वही आ गया 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर कितना हो गया प्लस दा पाई r स्क्वायर और तो चेक करो साइड कितनी सी अपने को 7 पाई कितना 22/7 ते रेडियस कितनी अपने को 7/2 क्योंकि डायमीटर मैं खुद ही फाइंड करी है डायमीटर कितनी सी अपने को 7 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी आएगी 7/2 सेंटीमीटर
समझ आ गई। तो आपने की कीता पहला ए इमेजिन करके चलो कि मैं पूरे क्यूब ते पेंट कीता, पूरे क्यूब दा पेंट कितना गया 6 स्क्वायर, लेकिन जिस दे उत्ते मैं हेमिस्फीयर रखा सी उस सर्कुलर पार्ट ते पेंट नहीं कर पाया ਤਾਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਰੱਖਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਗॉट इट। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन च एक लिटिल बिट का फर्क है। फोर्थ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਸੀਗਾ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਸੀਗਾ, ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है एक क्यूब है, क्यूब दे अंदर हेमिस्फीयर रखे है। समझ आ गई, मतलब एक क्यूब दे शेप च सी ओदे विच अपने की रखता एक हेमिस्फीयर रखता, जिवें अपने एग्जांपल दे विच सिलेंडर विच हेमिस्फीयर रखिया सीगा ओ मेरे क्यूब दे विच की रखता हेमिस्फीयर रखता। ते क्यूब दी जो साइड है वो अपन देखी है L, क्यूब दी साइड कितनी देखी है अपने को L सेंटीमीटर देखी है कि नहीं, चेक करो क्वेश्चन L देखिए, जस्ट कोई भी यूनिट लगा लो, ए देखिए अपन L। उस तो बाद ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ L ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ L ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ L ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 6L ਸਕੁਅਰ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 6। ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ 6L ਸਕੁਅਰ, लेकिन बच्चों ध्यान चाहिए सीगा कि मैं ओदे ऊपर हेमिस्फीयर रखिया तो उस सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाए सी, ता मैंने की करता सीगा वो सर्कुलर पार्ट की करता सी माइनस करता सी। लेकिन ऊपर हेमिस्फीयर के वाले पार्ट ते पेंट कर सकदा सी, ता मैंने की करता सी 2 पाई r स्क्वायर की करता सी प्लस करता सी। ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर है क्या सी, पिछले क्वेश्चन डाउट हुए, पिछले क्वेश्चन कीता सी पहला अज्यूम किया कि पूरे क्यूब ते पेंट करता ता 6L स्क्वायर, फिर अपन देखिया यार सर्कुलर पार्ट दा पेंट होया नहीं तो सर्कुलर पार्ट की करता माइनस, लेकिन वो हेमिस्फीरिकल पार्ट का पेंट होया तो अपन की करता 2 पाई r स्क्वायर की करता प्लस करता। हुन इस क्वेश्चन च अज्यूम करो ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ हम समझो कि मैं पूरे क्यूब ਤੇ पेंट करता, जे पूरे क्यूब ਤੇ पेंट करता कितना होगा 6L स्क्वायर। पहला मान लो कि पूरे क्यूब ਤੇ पेंट करता वो क्या होगा अपना 6L स्क्वायर, लेकिन ध्यान ਚ आया पूरे तरह इस सर्कुलर पार्ट ਤੇ मेरा हेमिस्फीयर बनाया, इस सर्कुलर पार्ट ते ता मेरा की बनाया हेमिस्फीयर बनाया, तो इस सर्कुलर पार्ट से मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा, इस सर्कुलर पार्ट से मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा, सब पाई r स्क्वायर की करता पड़े माइनस करता। लेकिन इस सर्कुलर पार्ट से पेंट नहीं कर पाया, पूरे खड्डा करके अपने नीचे हेमिस्फीयर बनाता, फिर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ पेंट कर पावांगे ਤਾਂ 2 पाई r स्क्वायर की करना ਆਪਾਂ प्लस कर देंगे, मतलब सॉल्यूशन दोनों का सेम है, चाहे हेमिस्फीयर ऊपर रखे है चाहे हेमिस्फीयर बीच रखे है, सॉल्यूशन दोनों का सेम है। किवें सेम है एज्यूम करो, ए समझते चलो पहला पूरे क्यूब ते पेंट होई सी, पूरे क्यूब ते पेंट होया दैट्स मीन 6L स्क्वायर, लेकिन ध्यान च आया पूरे ता हेमिस्फीयर बनया होया है, पूरे ता हेमिस्फीयर बनया होया है, इस सर्कुलर पार्ट ते मैं पेंट नहीं कर पाया ता मैंने पाई r स्क्वायर की करता माइनस करता, पाई r स्क्वायर की करता माइनस करता। पूरे क्यों नहीं पेंट कर पाया, क्योंकि उरे हेमिस्फीयर बनया होया सी, क्योंकि उरे हेमिस्फीयर बनया सी ता उरे ता पेंट करना ही पऊगा, मैनू उरे ता पेंट करना ही पऊगा, ता अपन की करता 2 पाई r स्क्वायर प्लस करता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਉੱਤੇ पेंट है तो 6A स्क्वायर, पूरे उत्ते पेंट है तो क्या होगा 6A स्क्वायर, लेकिन उस सर्कुलर पार्ट पे पेंट नहीं कर पाया तो पाई r स्क्वायर की कर देंगे माइनस, तो उस सर्कुलर पार्ट पे पेंट कर सकदा हेमिस्फीरिकल पार्ट पे तो क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर होगा प्लस। ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਜਣੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ कि ऊपरला पार्ट छड़ दो भी 5 फेसिस बच के ब्रैकेट में 5 पाई r स्क्वायर 5a स्क्वायर लिख दो, लेकिन ये चेक करो कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਬਣਾਇਆ, ए वाले पार्ट्स ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ए ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 5 फेसिस ਸੀ ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट 5a स्क्वायर ਲਿਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ 6a स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ,
क्यूब ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ which is 6 ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि पहला मैंने सोचा कि पूरे क्यूब ने पेंट किया which is 6a square लेकिन ध्यान चाहिए मैं ऊपर सर्कुलर पार्ट तो पेंट कर नहीं सकता तो पाई आर स्क्वायर कितना माइनस लेकिन उरे तो मैं पेंट कर सकता which is 2 पाई आर स्क्वायर जितना इमेजिनेशन करोगे उतना ही चैप्टर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ लेकिन अगर वैसे फॉर्मूला च लर्न करते रहोगे रट्टा मारते रहोगे तो ये चैप्टर नहीं कर पाओगे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो ये पिक्चर कह रहे हैं वो बनी होनी चाहिए है फुल ऑफ इमेजिनेशन चैप्टर है पूरा इमेजिन करने के एक क्यूब है तो 6a स्क्वायर हेमिस्फीयर बना हुआ है पाई आर स्क्वायर माइनस करता लेकिन इस पार्ट पे पेंट कर सकते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर करता प्लस करता किसी को ना समझाया होवे तो दसो चलो ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ l/2 ਤਾਂ 6 l स्क्वायर माइनस पाई ਇਹ ਕੀ ਹੈ l/2 ऊपर सॉरी ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 l ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ l/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 6 l ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਾਈ l ਸਕੁਅਰ ਅਪਨ 4 l ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦੋ अंदर की बच गया 6 प्लस पाई बाई 4 जब मर्जी खेले चलो पूरे 4 एलसीएम ले लो l स्क्वायर 4 एलसीएम आके कितना आ गया 24 प्लस 5 पीछे लिख दो स्क्वायर यूनिट क्योंकि एरिया तक ही लिख दियो स्क्वायर पाई दी करने कर दो 22/7 ਉਹ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ 3.14 ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ